वेलकम एवरीवन। ये रैंक ऑफ मैट्रिक्स में कल हम लोगों ने किया था इसमें एक्सरसाइज नंबर 1, जिसमें मैंने आपको डेफिनेशन वाइज बताया था कि रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स कैसे डिसाइड की जाती है। तो जिन्होंने वो लेक्चर नहीं किया है तो आप पहले उस लेक्चर कंप्लीट कर लीजिए। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप डेफिनेशन के हिसाब से भी रैंक को जानें। आज जो हम काम करने जा रहे हैं इसमें हम जो है इसमें रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स निकालेंगे, लेकिन रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स जो निकालेंगे उसके लिए एक एडवांस मेथड है हमारे पास, इचेलॉन फॉर्म से रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स को ऑब्टेन करना। तो जैसे यहां पर अब आ जाते हैं हम, पहले मैं आपको लेके चलता हूं इसमें इचेलॉन फॉर्म कहते किसे हैं। सबसे पहले देखेंगे इचेलॉन फॉर्म क्या होती है। तो हेडिंग डाल देंगे इचेलॉन फॉर्म। इचेलॉन फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स। देखिए, अगर हम इचेलॉन फॉर्म की बात करें तो इचेलॉन फॉर्म मैट्रिक्स के अंदर उस स्टेज को कहा जाता है जिसमें मैट्रिक्स में अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें, यानी लास्ट रो, फिर उससे ऊपर वाली रो, फिर उससे ऊपर वाली रो, फिर उससे ऊपर वाली रो, नीचे से ऊपर की तरफ अगर हम रो वाइज देखें तो नंबर ऑफ जीरोज कम होते जाने चाहिए। यानी सबसे नीचे वाली रो में अगर मान लीजिए 4 जीरोज हैं तो उससे ऊपर वाले में 3 जीरो हो, उससे ऊपर 2 जीरो हो, उससे ऊपर वाले 1 जीरो हो या एक भी ना हो। तो नंबर ऑफ जीरोज अगर कम होते जाते हैं तो वो फॉर्म इचेलॉन फॉर्म होती है। तो पहले आप जरा, मैं कुछ एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2 1 5 7 0 1 3 2 0 0 5 1। तो यहां पर आप देखिए लास्ट रो में 2 जीरो हैं, उसके ऊपर 1 जीरो है और उसके ऊपर एक भी जीरो नहीं है। तो नंबर ऑफ जीरोज घटते चले जा रहे हैं। तो यहां पर यह फॉर्म इचेलॉन फॉर्म है। और देखिए इसमें इसके बाद में एक और मैट्रिक्स कंसिडर कर लेते हैं। 1 5 2 3 0 0 7 9 0 0 5 और फिर ले लीजिए इसमें 4 जीरोज। यहां पर ये इसमें नीचे वाले में 4 जीरो, उसके ऊपर 3 जीरो, उसके ऊपर 2 जीरो, उसके ऊपर एक भी जीरो नहीं है। तो ये इचेलॉन फॉर्म है। ठीक है जी। इसके अलावा और देखें 2 5 1 7 1 0 5 2 0 0 1 3 0 0 7। जरा ये देखें, क्या ये इचेलॉन फॉर्म है? यहां 3 जीरो आ रहे हैं, यहां 2 जीरो आ रहे हैं, यहां 1 जीरो आ रहा है, एक भी जीरो नहीं आ रहा। अब इसमें थोड़ा सा संशोधन की जरूरत है। जब भी मैं कभी आपसे कहूं जीरो, कि जीरो बताइए कितने हैं, तो आप समझ लेना पहले नॉन जीरो एलिमेंट से पहले आने वाले जीरोज, जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है इससे पहले कितने जीरो आ रहे हैं वो काउंट होंगे। जैसे इस रो में 2 जीरो आ रहे हैं, इस रो में 3 जीरो आ रहे हैं और इस रो में एक भी जीरो नहीं है। अगर नॉन जीरो एलिमेंट के बाद में कोई जीरो आ रहा है उससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, उसको हम काउंटिंग में नहीं लेंगे। तो हमारे पास ये देखें, हम ये दो रो ऐसी आ गई जिनमें नंबर ऑफ जीरोज इक्वल हो गए हैं, यानी दोनों में एक भी जीरो नहीं है। तो ये इचेलॉन फॉर्म नहीं है। जिस भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जीरोज अगर इक्वल हो गए, ठीक है, यहां पर दोनों रो में कोई भी जीरो नहीं है, इसमें कोई भी जीरो नहीं है, इसमें कोई भी जीरो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो एलिमेंट से पहले वाले जीरोस को हम गिनते हैं, तो इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। तो ऐसे में ये इचेलॉन फॉर्म नहीं है। हमेशा जीरोस नीचे से ऊपर की तरफ घटते चले जाने चाहिए। अब एक और फॉर्म में लिखता हूं, देखिए जरा इसमें 0 1 2 3 0 0 5 7 0 0 1 2 0 0 5। यहां पर आप देखें, क्या ये इचेलॉन फॉर्म है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए जल्दी से, क्या ये इचेलॉन फॉर्म है? चैट बॉक्स में बताइए जल्दी से, क्या ये इचेलॉन फॉर्म है? यस या नो, जल्दी से। क्या ये इचेलॉन फॉर्म है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल सही जवाब। यहां पर दो रो ऐसी आ गई हैं जिनमें नंबर ऑफ जीरोस इक्वल हो गए हैं,
इस वजह से ये इचेलॉन फॉर्म नहीं है। नाउ वी शुड टेक सम मोर एग्जांपल्स। 1 2 7 9 0 0 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0। तो देखिए मैं बता दूं, यहां पर नंबर ऑफ जीरोस आपको दिखाई दे रहे हैं, दो रो ऐसी हैं जिनमें नंबर ऑफ जीरोस इक्वल हो गए हैं, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड सिचुएशन है, ये इचेलॉन फॉर्म है। क्यों है? जब भी आप कहें नंबर ऑफ जीरोस इक्वल हो गए और फॉर्म इचेलॉन फॉर्म है, तो नंबर ऑफ जीरोस जो हैं पूरी रो के अंदर सारे ही जीरो हो जाने चाहिए। अगर सभी एलिमेंट जीरो हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो उनको आप लेके चल सकते हैं। उसके ऊपर उसके बाद देखो कि नंबर ऑफ जीरोस कम होते जाने चाहिए। तो यहां पर जो सारी रो जीरो हो गई इनको छोड़ दीजिए, बाकी सब देखो आप, यहां पर दो जीरो है, इसमें एक भी जीरो नहीं है, तो ये इचेलॉन फॉर्म है। ठीक है, चलिए अब की बार मैं आपसे पूछता हूं कि इचेलॉन फॉर्म है या नहीं। आप बिल्कुल तैयार रहना चैट बॉक्स में। 0 1 2 7 0 0 1 3 0 0 0 5 0 0 1 0। बताइए क्या ये इचेलॉन फॉर्म है? क्या ये इचेलॉन फॉर्म है? बिल्कुल नहीं है, सही जवाब। यहां पर जो है दो जीरो हैं, ये तीन जीरो हैं, तो ये इचेलॉन फॉर्म नहीं है। तो दिस इज नॉट एन इचेलॉन फॉर्म। और देखिए 0 5 7 1 1 1 9 8 0 0 5 2 0 0 7। बताइए क्या ये इचेलॉन फॉर्म है? इज दिस एन इचेलॉन फॉर्म? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं एक जीरो आ रहा है, यहां एक भी जीरो नहीं है, इसलिए ये इचेलॉन फॉर्म नहीं है। तो अब हमें थोड़ा एक अभ्यास हो जाता है कि इचेलॉन फॉर्म को हम कैसे जज करें। एक व्यू देख करके हम तुरंत बता सकते हैं कि हमारी फॉर्म इचेलॉन है या नहीं। अब इचेलॉन फॉर्म में आप देख रहे हैं, जैसे ये रो आप देखिए सारे एलिमेंट जीरो आ गए हैं। इचेलॉन फॉर्म में अगर आपकी मैट्रिक्स है तो हम तुरंत बता सकते हैं कि उसकी रैंक क्या है। कल हमने देखा था, मैं काफी समय लग रहा था, अगर मान लीजिए आपकी जो मैट्रिक्स है वो काफी कॉम्प्लिकेटेड है तो वहां पर काफी समय लग जाता है। 4x4 की अगर मैट्रिक्स आप समझ सकते हैं उसमें काफी टाइम लगता है चेक करने में कि रैंक कितनी है। यहां पर हम बहुत क्विकली बता पाएंगे रैंक कितनी है। तो इसको दिखना कैसे है, इसके लिए आप देखिए दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, एक तो जीरो रोज और एक नॉन जीरो रोज। यहां पर जिस रो में सारे एलिमेंट जीरो हो जाएंगे वो है जीरो रो। जैसे यहां पर ये जीरो रो है, ये जीरो रो है, और किसी भी रो में अगर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो है तो वो कहलाती है नॉन जीरो रो। तो ये नॉन जीरो रो है, 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 ये सब नॉन जीरो रो हैं। यहां पर सारी रो नॉन जीरो हैं। और पीछे आइए, इस मैट्रिक्स में ये सारे नॉन जीरो रोज हैं, ये एक जीरो रो है, बाकी आप देखिए सब नॉन जीरो रोज हैं। तो नॉन जीरो रो में एक भी अगर नॉन जीरो एलिमेंट है तो वो एक नॉन जीरो रो कहलाएगी, सारे एलिमेंट जीरो हैं तो वो एक जीरो रो कहलाएगी। अब आ जाइए इसमें, अगर आपकी मैट्रिक्स इचेलॉन फॉर्म में आ चुकी है, जैसे ये आ चुकी है इचेलॉन फॉर्म में, ये इचेलॉन फॉर्म में है, तो इचेलॉन फॉर्म में आने पर आप देखेंगे उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है। तो यहां पर आप देखिए 1 2 3, तीन नॉन जीरो रो आ रही हैं, तो इस मैट्रिक्स की रैंक 3 कह दीजिए, यही करना है। इसमें तीन नॉन जीरो रो आ रही हैं, इसकी रैंक 3। इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक कि आपकी इचेलॉन फॉर्म ना आ जाए। नेक्स्ट देखिए, ये इचेलॉन फॉर्म में है, तो यहां पर ये एक और एक दो, दो रो हैं जो नॉन जीरो रोज कहलाएंगी, तो यहां पर इसकी रैंक हो जाएगी 2। जितनी नॉन जीरो रोज हैं गिनती कर लीजिए, उतनी रैंक हो जाएगी। तो ये हुआ हमारा इचेलॉन फॉर्म में अगर मैट्रिक्स आ गई है तो हम कैसे रैंक डिसाइड करेंगे। ठीक है, अब इसमें इचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस कैसे करना है, इस बात पर आ जाते हैं। हाउ टू रिड्यूस ए मैट्रिक्स टू इट्स इक्विवेलेंट
इक्विवेलेंट इचेलॉन फॉर्म। किसी मैट्रिक्स की इचेलॉन फॉर्म को कैसे प्राप्त करेंगे? हाउ टू रिड्यूस ए मैट्रिक्स, किस तरह से एक मैट्रिक्स को रिड्यूस करेंगे उसकी इचेलॉन फॉर्म की तरफ। तो देखिए, पहले मैं बात करता हूं, थोड़ी छोटी छोटी बातें करेंगे। कोई भी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग पोजीशंस पर सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के, सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के, फोर्थ फोर्थ के। जब तक के सारे एलिमेंट्स इक्वल ना हो, वो दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है। हां, अगर हम उसमें कुछ रो ऑपरेशन लगाएं तो मैट्रिक्स इक्विवेलेंट रह सकती हैं। इक्विवेलेंट का मतलब होता है उनकी रैंक में बदलाव नहीं आएगा। तो यहां पर आपको रो ऑपरेशंस लगाने हैं। तो रो ऑपरेशंस दैट आर अलाउड या दैट आर वैलिड to reduce a matrix to echelon form इचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए जो रो ऑपरेशन चाहिए, नंबर 1, आप दो रोज को एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट रो है, थर्ड रो है, उनको आपस में बदल सकते हैं। रो 1 को रो थर्ड बना लो, रो थर्ड को रो 1 बना लो। तो अगर मान लीजिए मेरे पास दो रो है आर आई और आर जे, मैं इनको एक्सचेंज करना चाहता हूं, तो ये सिंबल है इसका, दोनों तरफ से एरो लगाओ, आर आई इंटरचेंज विद आर जे। तो आर आई आर जे को हम एक्सचेंज कर देंगे। नंबर 2 में अगर मान लीजिए किसी भी रो में आपको कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो आर आई रो में अगर आप किसी कांस्टेंट ए की मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो ए आर आई कर देंगे। इसके बाद में थर्ड ऑपरेशन, अगर आप आर आई रो में चेंज करना चाहते हैं और आप आर आई रो में कुछ रोज जोड़ना चाहते हो, घटाना चाहते हो, कुछ कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करके जोड़ना घटाना चाहते हो, वो भी वैलिड है। यानी जैसे आर आई में करा ए आर आई प्लस बी आर जे प्लस सी आर के, और ये प्लस माइनस जो आप करना चाहें वो आप इसमें एलिजिबल है, कर सकते हैं। ये 3 तरह के ऑपरेशन है जो हम खास तौर पर लगाया करते हैं। ये रो ऑपरेशंस कहलाते हैं, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ये तीनों कहलाते हैं एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस। ठीक है। इन रो ऑपरेशन लगा करके हम मैट्रिक्स को इचेलॉन फॉर्म में रिड्यूस कर लेते हैं। आपको हमेशा रो ऑपरेशन लगाने हैं। बुक को अगर आप पढ़ रहे हैं तो बुक में दोनों चीजें लिखी हुई हैं, आप रो ऑपरेशन भी लगा सकते हैं या कॉलम ऑपरेशन भी लगा सकते हैं। उनका बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, या तो रो ऑपरेशन लगाएंगे या कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। तो एक तो बात बिल्कुल पहले ये पक्की कर लो, या तो रो ऑपरेशन लगाओगे या कॉलम ऑपरेशन लगाओगे, किसी एक को ही आप लगाएंगे, या तो सारे रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन। मेरी एडवाइस ये है कि आप केवल और केवल रो ऑपरेशन यूज करेंगे। अगर आप कॉलम ऑपरेशन यूज कर रहे हो, आंसर बिल्कुल ठीक आ जाएगा। लेकिन अभी जो हमारे 2 चैप्टर आगे आने वाले हैं, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन और आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर्स, वहां पर हमें रो ऑपरेशन ही लगाने होंगे। क्यों लगाने होंगे और किस लिए कॉलम ऑपरेशन वहां पर वैलिड नहीं है, वो जब वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे तब उस पर बात की जाएगी। तो अभी आप प्रैक्टिस के लिए ध्यान रखें कि आपको केवल और केवल रो ऑपरेशन ही यहां पर इंसर्ट करने हैं, उसके अलावा कॉलम ऑपरेशन बिल्कुल नहीं लगाना। तो ये क्वेरी नहीं आनी चाहिए कि जी कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं या नहीं। बिल्कुल लगा सकते हैं, लेकिन लगाना नहीं है। ठीक है जी। तो यहां पर ये आपके रो ऑपरेशन वैलिड है, इनको लगाया जा सकता है। तो इन ऑपरेशंस को लगा करके हमारी जो मैट्रिक्स है वो इक्विवेलेंट बनी रहती है। ठीक है। इक्वल नहीं है। ब्रह्मांड के अंदर कोई भी 2 कण बराबर नहीं है। अगर आप एक ही नदी से बिल्कुल एक चुटकी रेत उठा लो, उसमें सारे कण जितने हैं वो सब अलग अलग हैं। एक कंपनी से निकलने वाले 2 पेन, वो भी अलग अलग हैं, बिल्कुल सेम साइज, सेम वेट, सेम डायमेंशंस, सेम राइटिंग, सेम परफॉर्मेंस, सेम क्वांटिटी ऑफ इंक, एवरीथिंग सेम। आप उन्हें अलग कर ही नहीं सकते देख के भी, लेकिन वो भी अलग हैं। 2 चीजें आइडेंटिकल हो सकती हैं, इक्वल नहीं हो सकती। कोई भी चीज अगर इक्वल है
तो वो खुद ही है। कोई भी दो चीज परमात्मा ने एक नहीं बनाई, एक जैसी तो बहुत बनाई है, लेकिन एक तो एक ही है। अगर मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू 2, तो x और 2 दो अलग चीज नहीं है, x ही 2 है। ये नहीं है कहीं से आप x लेके आए, कहीं से 2 लेके आए, बराबर कर दिया। नो, x ही 2 है। आपके बोलने का भेद था कि आप x को कुछ और कह रहे थे, 2 उसके बराबर लेकर के आए, वरना जो x है वही 2 है, जो 2 है वही x है। तो ऐसे में कोई भी दो चीज आप बात करेंगे तो हमेशा वो इक्वलेंट होंगी, इक्वल नहीं होंगी। तो यहां पर जो हमारी मैट्रिक्स है वो इक्वलेंट रहेगी। इक्वलेंट रहने में उसकी जो रैंक है वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो ये हम ध्यान रखेंगे। और इसके लिए जो सिंबल इस्तेमाल किया जाएगा वो ये वाला सिंबल हम इस्तेमाल करते हैं। ये आप लोगों ने सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए यूज किया हुआ है लोअर क्लासेस में, यहां पर हम इसे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स के लिए यूज करने वाले हैं। आपने एक छोटा सा भी ऑपरेशन लगा दिया ना मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स चेंज हो जाती है। तो मैट्रिक्स चेंज होने में उसकी रैंक चेंज नहीं होती है। आपने कोई भी ऑपरेशन लगाया इसमें से, उसकी जो मैट्रिक्स है वो चेंज हो गई, लेकिन उसकी रैंक चेंज नहीं होगी। हमें रैंक ही चाहिए। तो ठीक है जी, ये आपका था पूरा मोटा मोटा काम जो हमें अब करना है। अब हम बिल्कुल इसमें सवाल लेते हैं जिससे कि अब हमारी गाड़ी चल पड़े। तो ये एक्सरसाइज 2 के कुछ क्वेश्चंस हैं। केवल दो तरह की फॉर्म है इसके अंदर, एक इचेलॉन फॉर्म, एक नॉर्मल फॉर्म। अभी मैंने आपको इचेलॉन फॉर्म बताई है, इसको पहले कवर करते हैं, इसके बाद में फिर हम बात करेंगे नॉर्मल फॉर्म के ऊपर। तो पहले देखिए इचेलॉन फॉर्म। डिटरमाइन द फॉलोइंग रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अगर आपसे कहा गया रैंक निकालने के लिए और आपसे ये नहीं कहा गया किस मेथड से करना है, तो आपको इचेलॉन फॉर्म ही लगानी है। ना तो आप डेफिनेशन लगाएंगे और ना ही आप नॉर्मल फॉर्म लगाएंगे। अभी तो इचेलॉन फॉर्म मालूम है आपको, उसको लगाएंगे। तो यहां पर मैंने इसको लेट कर लिया a। तो लेट a इज इक्वल टू, लेट मैट्रिक्स a इज इक्वल टू, ये हमारा 1 2 3 0, फिर उसके बाद 2 4 3 2 3 2 1 3, इसके बाद में 6 8 7 5। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको हमें इसकी रैंक डिसाइड करनी है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, आपका जो टारगेट एलिमेंट है वो होना चाहिए ये वाला एलिमेंट, ये कहलाएगा A11। इसके अलावा ये एलिमेंट A22, A33, A44, ये हमारे टारगेट एलिमेंट्स हैं। सबसे पहले अगर ये 1 बन गया है, 1 मिल गया आपको, तो परमात्मा का धन्यवाद दो कि भैया 1 मिल गया हमें, बहुत बहुत आपका उपकार। अगर ये 1 मिल गया, बहुत बढ़िया, ये ब्लेसिंग है। और 1 ना मिले तो 1 बना लेते हैं इसे, A11 को। तो 1 अगर नहीं है तो 1 बना लेंगे, और इस 1 की हेल्प से इसके कॉलम में आने वाले जितने एलिमेंट्स हैं इनको हमें 0 0 0 बनाना है। फिर से समझ लेना, इसको 1 बनाना है। अब 1 यहां पर मिल गया मुझे तो बहुत अच्छी बात है। अगर 1 नहीं मिलता 1 बनाता मैं। ठीक है, तो 1 बनाने के लिए बहुत तरीके हैं, माइनस करके निकाल सकते हैं। जैसे 3 - 2 कर दिया 1 बन जाएगा, उस रो को ऊपर ले जाएंगे, ऐसा कर सकते हैं। तो फिलहाल यहां पर ये 1 हमें मिला हुआ है, तो मैं इस 1 की हेल्प से नीचे वाले में 0 बनाऊंगा। अब जैसे मान लीजिए मुझे इस 2 की जगह 0 चाहिए, तो क्या करूंगा मैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके और इसमें से माइनस कर दूंगा, यानी R2 में ऑपरेट करेंगे, R2 - 2R1। अगर इस वाली रो में अगर बात करनी है, यहां 0 चाहिए मुझे, तो R3 - 3R1, R6 - 6R1, और जो चेंजेस पीछे आएंगे उनको एज इट इज लिखते चले जाएंगे। हमारी जरूरत इनको 0 बनाने की, उसके बाद में इधर झांकेंगे। तो यहां पर सारे 0 बन जाएं, उसके बाद में अगला स्टेप आता है। अब इसमें एक चीज और, जब आप ये स्टेप, तो ये तो मतलब एक कहना चाहिए रेगुलर तरीका करने का। जब आप मैट्रिक्स देखें तो इसको केयरफुली आप वॉच कीजिए। आप इसमें ये देखिए, क्या कोई रो 0 तो नहीं बन रही कुछ ऑपरेशन लगा के, पूरी की पूरी रो। अगर 1 या 2 0 बने तो कोई फायदा नहीं है, पूरी रो 0 बननी चाहिए। तो जरा आप ध्यान से देखो, 1 और 2 3 और 3 6, ये 6 रहा। 2 और 4 6 और 2 8 8, 3 और 3 6 और 1 7 7, 0 2 और 3 5 5। यानी अगर मैंने R4 में से ये तीनों रो माइनस कर दी तो मुझे यहां पर एक ऑफिशियल 0 मिल जाएगा, एक रो पूरी 0 हो जाएगी।
इस चीज को आप सबसे पहले निपटाएंगे। तो यहां पर मैं ऑपरेशन लगा दूंगा R4 में, R4 माइनस R1 माइनस R2 और माइनस R3, तीनों रो को माइनस कर दो और आपके यहां 0 0 0 आ जाएंगे। ठीक है जी, अब ये 0 0 आ गया। अब आप देखो क्या कुछ और भी 0 बन सकता है? अभी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। ये 3 का 3 0 बन सकता है, लेकिन इसके आगे 0 नहीं बनेंगे। तो हम अपने उसी पुराने नियम पर आएंगे कि हमें इन तीनों 0 बनाना है। तो इसके लिए अभी अभी रो ऑपरेशन देखे थे मैंने, तो यहां पर आप लगाएंगे R2 में R2 माइनस 2R1 और R3 में ऑपरेट कर देंगे R3 माइनस 3R1, R3 माइनस 3R1। तो अब आपके पास जो मैट्रिक्स आने वाली है वो अब इसकी ट्रांसफर मैट्रिक्स होगी और उसको हम कहेंगे इक्विवेलेंट मैट्रिक्स। पहली रो में कोई चेंज नहीं है, तो पहली रो एज इट इज लिख जाएगी 1 2 3 0। अगर कोई भी स्टेप आपको क्लियर नहीं हो, समझ में ना आए, आप चैट बॉक्स में तुरंत लिखिए सर ये स्टेप रिपीट करवा दो, मैं तुरंत बताऊंगा। लेकिन अगर आप नहीं बोलेंगे तो पता चल नहीं पाएगा। बोलने का मतलब ये टाइप कर देना है आपको चैट बॉक्स में। तो ये 1 2 3 0 आ गया। इसके बाद में आ जाइए, यहां पर मुझे 0 चाहिए, तो डबल करके मैंने माइनस करा है, तो 2 माइनस 2 0। यहां पर माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 4 प्लस 4 0। यहां माइनस 2 की मल्टीप्लाई माइनस 6 प्लस 3 माइनस के 3। यहां माइनस 2 की मल्टीप्लाई से कोई फर्क ही नहीं है, 2 रह जाएगा। फिर यहां पर 3 की मल्टीप्लाई करके माइनस करा है, तो ये 0। फिर माइनस 3 माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4। फिर माइनस 3 माइनस 9 प्लस 1 माइनस 8। फिर माइनस 3 मल्टीप्लाई से कोई फायदा नहीं, 3 रह जाएगा। और ये तो अभी हमने चेक ही करा था, 0 0 0 0। ये हमारे पास रो आ जाती है। तो मुझे बताइए क्या यहां तक के सभी स्टेप समझ में आ रहे हैं आप लोगों को? इसके बाद जब ये यहां पर 0 बन गया है, तो अब हमें चिंता करनी चाहिए यहां पर 0 लाने की। हमने माइनस 2 मल्टीप्लाई करके 0 बनाया था, ठीक। और अब जो है यहां पर 0 लाने के लिए आप इस पर स्ट्रेस डालेंगे। यहां पर हम जो है इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। ये आपका 3 2 1 3 6 8 7 5 2 4 3 2, ठीक। और ये हमारी रो 0 बनी गई। इधर हमारे पास 2 0 माइनस 3 और 2। एक बार चेक करें कैलकुलेशंस। यहां माइनस 3 मिलेगा, माइनस के 6 प्लस के 4 माइनस के 3 माइनस के 9 माइनस प्लस का 1 माइनस का प्लस का 1 माइनस के 8 और ये 3, ठीक है। अब यहां पर जो मैट्रिक्स आई है, अब आपको इस रो, क्या ये इचेलॉन फॉर्म है? पहले तो अपने आप से हर बार पूछो कि जो मैट्रिक्स रिड्यूस होकर के आई क्या वो इचेलॉन फॉर्म है? तो ये मैट्रिक्स इचेलॉन फॉर्म में नहीं है, क्योंकि यहां 1 0 आ रहा है, यहां पर 2 0 आ रहे हैं। तो इन दोनों रोज को हम इंटरचेंज कर देंगे, जिससे दो 0 है वो नीचे आ जाए और 1 0 ऊपर चला जाए। तो इसके बाद में मैं इस क्वेश्चन को यहां प्रोसीड कर देता हूं। तो यहां पर जो वैल्यू आ रही है मेरे पास, इसमें ऑपरेट कर देंगे हम R2 और R3 का एक्सचेंज। R2 को हम एक्सचेंज कर देंगे R3 के साथ। तो ऐसे में जो मैट्रिक्स है अपने पास, देखिए क्या बन जाएगी रिड्यूस होकर के। यहां पर ये 1 2 3 0 1 2 3 0 और ये ऊपर चला जाएगा 0 माइनस 4 माइनस 8 और 3, और यहां पर डबल 0 माइनस 3 और 2, और ये टेट्रा 0 4 0। टेट्रा मतलब 4। और ये आप देखिए 4 0 2 0 1 0 और एक भी नहीं। यहां एक भी 0 नहीं है, क्योंकि ऊपर बाद वाला 0 हम काउंट नहीं करते हैं। तो यहां पर ये आपकी इचेलॉन फॉर्म आ गई है। तो ये मैट्रिक्स हमारी इचेलॉन फॉर्म में है, तो लिख देंगे विच इज इन इचेलॉन फॉर्म, विच इज इन इचेलॉन फॉर्म, ठीक। इसके बाद में लिखिए नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इचेलॉन फॉर्म कितनी आ रही हैं? 1 2 3। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इचेलॉन फॉर्म इज इक्वल टू 3। देखिए जरा वापस, 1 2 और 3। देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए,
rank of matrix A is given by number of non-zero rows in echelon form, और ये है 3, तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 3। लेट मी नो कि आपको पूरा सवाल समझ में आया है। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है। यहां पर मैट्रिक्स ए की इचेलॉन फॉर्म आ गई है और वो 3 रैंक हमें दिखा रहा है। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे। थोड़ा सा हिंट चाहिए, हिंट मैं दे देता हूं। इसमें आप देखो 6 4 10 16, 6 और 4 6 और 10 16, 1 और 3 4, 3 और 9 12, 8 और 7 15, यानी ये रो पूरी जीरो हो जाएगी। इधर देखिए 6 और 4 10, 1 और 2 3, 3 और 6 9, 8 माइनस 1 7, ये दोनों रो पहले जीरो कर लेना, उसके बाद में यहां पर आप कोशिश करना। उसके बाद भी जीरो बनाने के लिए 6 माइनस 4 2 कर लेना। इसमें 1 लाना आसान नहीं है, लेकिन आप 6 माइनस 4 का 2 ला सकते हैं। 2 ला करके नीचे वाला जीरो आराम से बन जाएगा। जैसे आपने इस रो में से इस रो को माइनस करा, R1 माइनस R2 करा, तो आपके पास पहली बार में यहां 2 मिलेगा, 2 मिलेगा, यहां 4 आ रहा होगा। अब आप R2 में R2 माइनस 2 R1 कर देना और आपकी इचेलॉन फॉर्म तुरंत आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर 3 ऑपरेशन लगा देना। एक तो R2 में लगा देंगे R2 माइनस R1 में लगाना, सॉरी R1 में लगाइए, R1 में ऑपरेट कर देंगे R1 माइनस R2, एक तो ये लगाएंगे। इसके अलावा आप लगा देंगे R3 में, R3 में से R1 और R2 दोनों माइनस कर देना, और R4 में लगा देना ऑपरेशन इन तीनों का 6 और 10 16, तो R4 में से आप माइनस कर देंगे R1 और R3, तो आपकी मैट्रिक्स पहली बार में ही इचेलॉन फॉर्म में आ जाएगी, तुरंत रिजल्ट दे देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। इसके बाद में हाँ, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन मैंने बीच में छोड़े हैं बहुत आसान है, इनको आराम से आप अटेम्प्ट कीजिए। यहां पर जो मैट्रिक्स है इसमें मैं ऑपरेशन लगाने वाला हूं, इसको लेट मैट्रिक्स ए मान लेते हैं, और अब मैं इसमें ऑपरेशन लगाने वाला हूं। इसमें आप ध्यान से देखो, दो रो सेम है, फर्स्ट और थर्ड, दो रो सेम है, सेकंड और फोर्थ, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर कहीं कोई रो जीरो बन रही है तो पहले आप उसको जीरो बना लीजिए, वरना नियम से चलते हैं कि पहला एलिमेंट 1 फिर उसके नीचे वाले 0। अब यहां पर ये दोनों मुझे रो मिल रही है 0, तो इसको मैं बिल्कुल कर लूंगा। तो एक तो आप लगा देंगे R3 में ऑपरेशन R3 माइनस R1, और उसके अलावा आप ऑपरेशन लगा देंगे R4 में, तो R4 में लगा देंगे R4 माइनस R2, तो ऐसे में आपकी इक्विवेलेंट फॉर्म आ जाएगी 1AB0 0CD1 0 0 0 0 0 0 0 0, और ये आपकी इचेलॉन फॉर्म आ गई है। यहां पर दो रो जीरो हो गई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर ऑफ जीरोस अगर इक्वल हो रहे हैं और सारे ही जीरो एलिमेंट हैं तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। लेकिन इसके बाद आप देखो सिंगल जीरो फिर एक भी जीरो नहीं, तो ये इचेलॉन फॉर्म है। और इचेलॉन फॉर्म में कितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हैं? 2, तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी। तो कैसे लिखेंगे? विच इज इन इचेलॉन फॉर्म, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इज इक्वल टू 2, देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2। बीच की दो लाइन जो मैंने बोली हैं उन्हें आप लिख लेंगे। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2। मेरे ख्याल है क्लियर है बात। इसके बाद आ जाइए, ये क्वेश्चन आप लोग खुद अटेम्प्ट करेंगे, इसके बाद में आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। यहां पर जो है फिर से हमें इचेलॉन फॉर्म निकालनी है। इसको मैं मैट्रिक्स ए लेट कर लेता हूं, और अब यहां पर आप देखिए फर्स्ट एलिमेंट 1 नहीं है। क्या करना चाहिए? हम इन दोनों रोज को एक्सचेंज कर लेंगे, R1 और R3 को एक्सचेंज कर लो, तो पहला एलिमेंट आपका यहां 1 आ जाएगा। तो R1 और R3 को आप कर लेंगे एक्सचेंज। तो इसको मैंने पलट दिया, तो 1 -2 -3 और 2, फिर उसके बाद में आपका 0 2 2 1, और फिर उसके बाद में 3 -2 0 और -1, फिर 0 1 2 1। तो पहला काम तो हमने ये किया, जो फर्स्ट एलिमेंट है A11 है उसको 1 बनाया।
दोनों रोज को आपस में एक्सचेंज कर दिया, ये हमारे पास आ गया है। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में सारे जीरोस बनाने हैं। ये 3 वाला जीरो नहीं है, 2 हमें पहले गिफ्ट मिले हुए हैं जीरो, तो यहां पर इसको जीरो बनाने के लिए आप R3 में ऑपरेट कर दोगे, R3 माइनस 3R1। R3 माइनस 3R1 कितना बनेगा, इधर ले लेते हैं। पहली रो में कोई चेंज नहीं है, दूसरी रो में कोई चेंज नहीं है, चौथी रो में कोई चेंज नहीं है, तो यहां पर ये इक्विवेलेंट फॉर्म आएगी 1 माइनस 2 माइनस 3 और 2। फिर इसके बाद में यहां 0 डबल 2 1 0 डबल 2 1, इसके बाद में यहां जीरो आएगा, हमने माइनस इनकी मल्टीप्लाई करके ऐड किया, तो माइनस 3 प्लस 3 प्लस 6 माइनस 2 प्लस 4, माइनस 3 मल्टीप्लाई यहां की प्लस का 9, फिर यहां पर माइनस 3 मल्टीप्लाई माइनस 6 और माइनस 1 माइनस के 7। कैलकुलेशन आप भी चेक करते रहेंगे, और ये जीरो था ही, तो 0 1 2 1। तो पहली प्रोसीडिंग हमारी हो जाती है जिसमें हमने फर्स्ट एलिमेंट के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स को जीरो बना लिया है, A11 के नीचे वाले सारे एलिमेंट्स को जीरो बना लिया है। अब आप आ जाइए इधर सेकंड कॉलम में। सेकंड कॉलम में जो A22 है ये हमारा टारगेट एलिमेंट रहेगा। पहले टारगेट एलिमेंट क्या था, A11, अब A22। तो A22 वाली पोजीशन पर जो एलिमेंट है उसको आप पहले 1 बना लो। तो 1 बनाने के लिए इसको ऊपर लेके जाएंगे, यहां पर है ये 1 माइनस 2 माइनस 3 और 2। फिर उसके बाद में इसको ऊपर ले गए, यहां पर मैंने क्या किया है, यहां पर एक्सचेंज कर दिया है हमने R1 को R3 को R4 को R2 के साथ, R4 और R2 को हम कर रहे हैं एक्सचेंज। तो यहां पर ये आपका 0 1 2 1, फिर उसके बाद 0 4 9 और माइनस 7, फिर उसके बाद 0 डबल 2 1, ये हमारे पास आ जाता है। और अब इस 1 की हेल्प से इन दोनों को जीरो बनाएंगे, तो यहां पर ऑपरेशन क्या आने वाला है, यहां पर आप R3 में ऑपरेट करोगे, R3 माइनस 4R2, और R4 में क्या ऑपरेट कर देंगे, R4 माइनस 2R2। ये लगाते ही आपकी जो मैट्रिक्स है सेकंड रो, जो सेकंड कॉलम है, इसमें 2 जीरोस हमारे पास आ जाएंगे, और उसके बाद फिर और स्विच करते हैं। तो यहां पर हम ले लेते हैं इसका बचा हुआ अंश, तो यहां पर आ जाइए। तो पहली रो में कोई चेंज नहीं है, दूसरी रो में कोई चेंज नहीं है, तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रही है 1 माइनस 2 माइनस 3 2, 1 माइनस 2 माइनस 3 और 2, फिर उसके बाद में यहां पर 0 1 2 1 एज इट इज, 0 1 2 1 एज इट इज, यहां पर 0 0 0 0, तो माइनस 4 की मल्टीप्लाई करा माइनस 8 प्लस 9 प्लस का 1, माइनस 4 की मल्टीप्लाई करी तो माइनस 4 और माइनस 7 माइनस के 11, फिर चौथी रो 0 तो आएगा और ये भी 0 आएगा, डबल करके मल्टीप्लाई कराया हमने और फिर माइनस करा है, तो R4 माइनस 2R2, तो 2 की मल्टीप्लाई करके माइनस करा 0, 2 की मल्टीप्लाई करी 4 माइनस 4 और प्लस 2 माइनस के 2, और लास्ट एलिमेंट यहां पर माइनस 2 का मतलब हो गया माइनस 2 और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, ये हमारे पास रिड्यूस्ड फॉर्म में आया। अभी भी ये इचेलॉन फॉर्म नहीं है, क्योंकि यहां पर आपके पास 2 रो ऐसी आ गई हैं जिनमें नंबर ऑफ जीरोस 2 2 हो गए हैं, इक्वल हैं, तो अभी इचेलॉन फॉर्म नहीं आई है। अब आप इस 1 की हेल्प से यहां जीरो बनाओ, यानी R4 में ऑपरेट कर देंगे, R4 माइनस के प्लस के 2R3, 2 की मल्टीप्लाई कर जोड़ देना है इसको, तो लीजिए जरा इसको, पहली रो में कोई चेंज नहीं है, 1 माइनस 2 माइनस 3 और 2, दूसरी रो में कोई चेंज नहीं है, 0 1 2 1, तीसरी रो में कोई चेंज नहीं है, 0 0 1 माइनस 11। अब यहां आ जाइए, डबल 0 तो ये है ही, इसके बाद में यहां पर 2 की मल्टीप्लाई करके जोड़ा है तो 0, यहां पर 2 की मल्टीप्लाई करा तो माइनस के 22 और माइनस का 1 माइनस के 23। नाउ यू हैव गॉट योर इचेलॉन फॉर्म। यहां पर ये इचेलॉन फॉर्म है। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज यहां पर है, बताइए कितनी, आप ही बताइए, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, जल्दी से बताएं, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है इसमें, जल्दी से टाइप कीजिए, 4, वेरी गुड,
4 नॉन जीरोज हैं, इसका मतलब इस मैट्रिक्स की रैंक हो जाती है 4। तो मैट्रिक्स की रैंक में रैंक लिख रहा हूं सीधे सीधे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इट इज 4, 4 इसकी रैंक हो जाती है। तो मेरा ख्याल है बात क्लियर हो गई है किस तरह से हम इचेलॉन फॉर्म डेवलप कर रहे हैं। ये सारे ऑपरेशन मैं लगभग आपको बता दिए। इसके बाद में आप अब सभी क्वेश्चंस को करने में समर्थ हो गए हैं। मैं आपको जो क्वेश्चन छोड़ के चल रहा हूं ये सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये सब क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, इनमें कोई दम नहीं है। एक सवाल पक्का आएगा और हो सकता है पहला सवाल हो आपके मतलब पेपर के अंदर कि फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। अब उसमें हो सकता है इचेलॉन फॉर्म से कह दे, हो सकता है नॉर्मल फॉर्म से कह दे, कोई से फॉर्म से आ सकता है। एक क्वेश्चन आपका बी श्योर आएगा। ये सब क्वेश्चन आपको निपटाने हैं। ये क्वेश्चन मैं कराता हूं आपको। यहां पर क्या है, ये 3x3 की मैट्रिक्स है और एबीसी 3 अननोन क्वांटिटीज हैं। तो ये एक बड़ा स्पेशल क्वेश्चन है, जरा इसे देखें। यहां पर इसको आप मैट्रिक्स ए मान लीजिए, ठीक है जी। अब इस मैट्रिक्स में अगर आप इचेलॉन फॉर्म बनाएंगे तो ये कामयाबी आपको नहीं देगा, आसानी से नहीं देगा, काम बढ़ जाएगा इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, 3x3 की मैट्रिक्स है, इसको हम परिभाषा के हिसाब से लेकर के आएंगे, डिटरमिनेंट इसका निकालेंगे। डिटरमिनेंट आने के बाद आप देखिए इसकी कैलकुलेशंस के हिसाब से ही हम डिसाइड कर देंगे इसकी रैंक कब क्या होगी। अगर आप इसका आंसर देख पा रहे हो तो काफी कॉम्प्लिकेटेड आंसर है, काफी सारी चीजें इसमें ध्यान देके चलनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले हम यहां निकालेंगे इसका डिटरमिनेंट। तो वी हैव डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये होगा आपका 1 1 1 ए बी सी और ए क्यूब बी क्यूब और सी क्यूब। तो मुझे लगता है आप लोग 12th का काम भूले तो नहीं होंगे। यहां पर आपको अभी डिटरमिनेंट को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहां आप कॉलम ऑपरेशन लगाओ, रो ऑपरेशन लगाओ, क्योंकि आप डिटरमिनेंट सॉल्व कर रहे हो। मैट्रिक्स से अब अलग आ गए हैं हम। तो यहां पर मैं ऑपरेट कर देता हूं, ये दोनों जीरो बना लेंगे। तो C2 में ऑपरेट कर दो C2 माइनस C1 और C3 में ऑपरेट कर दो C3 माइनस C1। तो यहां पर ये डिटरमिनेंट इक्वल रहते हैं, यहां पर कोई इक्वलेंसी का साइन मत लगा देना, नंबर काट लेगा आपके, चाहे कितना भी आप अच्छा लिख रहे हो, यहां इक्वल रहेगा। ये फर्स्ट कॉलम में कोई चेंज नहीं है, 1a ए क्यूब, फिर यहां पर 0, यहां पर b माइनस ए। जरा इसे देखना, b क्यूब माइनस ए क्यूब, बी क्यूब माइनस ए क्यूब के फैक्टर फॉर्म में लिखो। बी क्यूब माइनस ए क्यूब में एक फैक्टर आएगा बी माइनस ए और दूसरा फैक्टर आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस के बी ए। फिर यहां पर 0, यहां पर सी माइनस ए, फिर उसके बाद में सी माइनस ए और इसका भी एक फैक्टर आएगा सी स्क्वायर प्लस के ए स्क्वायर प्लस के सी ए, ये फैक्टर यहां पर आएगा। तो इस तरह से ये मैंने डिटरमिनेंट को हल्का किया और अभी इसमें से b माइनस से कॉमन आएगा, इसमें से c माइनस से कॉमन आएगा। तो पहले उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर ये आ रहा है हमारे पास b माइनस से बाहर आ गया, थोड़ा सा और स्पेस ले लेता हूं मैं इसमें, b माइनस ए और साथ ही साथ c माइनस ए, ये दोनों कॉमन, और यहां पर 1 a और a क्यूब, फिर 0 1 और b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस के बी ए, यहां पर 0 1 और c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस के सी ए। और अब की बार मैं करता हूं C3 में C3 माइनस C2, एक 0 और मिलेगा। और अब आ जाइए इसमें नेक्स्ट स्टेप पर। तो हमारे b माइनस से C माइनस से कॉमन आए थे, b माइनस ए और c माइनस ए हमारे कॉमन आए थे, और अब मैंने ऑपरेट कर दिया है C3 माइनस C2। तो 1a और a क्यूब एज इट इज 0, यहां पर था आपके पास 1 और ये, तो ये वाला कॉलम तो सेम ही रह जाएगा। तो 0 1 b स्क्वायर प्लस के a स्क्वायर प्लस के बी ए एज इट इज, फिर यहां पर 0 और यहां भी 0। अब देखना जरा पीछे जाके एक मिनट, ये इसमें से इसे माइनस कर रहे हैं, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा और क्या आएगा, जरा थोड़ा सा मैं रफ में यहां लिख लेता हूं, c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ध्यान देना जरा,
सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और सी ए माइनस बी ए प्लस का सी ए और माइनस का बी ए। तो एक तो सी माइनस बी सी प्लस बी इसमें करो, सी माइनस बी और सी प्लस बी, और इसमें से ए कॉमन लो तो सी माइनस बी इंटू ए। तो आप देख सकते हो सी माइनस बी कॉमन आ रहा है और आपका एक फैक्टर ए प्लस बी प्लस सी यहां से हमें मिल रहा है। तो ये जो फैक्टर है इसको अब मैं यहां पर लेके चल रहा हूं, सी माइनस बी और ए प्लस बी प्लस सी। तो सी माइनस बी और ए प्लस बी प्लस सी ये हमारे पास, ठीक है जी। और अब यहां पर क्या करना चाहिए, यहां पर अब सीधे सीधे से खोल दो। तो आपको क्या करना है, इसमें से चाहो तो कॉमन भी निकाल सकते हैं और चाहो तो सीधे सीधे लिख दो। अब आपके पास आ गया है ये b माइनस ए, सी माइनस ए और सी माइनस बी, सी माइनस बी, सी माइनस बी और a प्लस बी प्लस सी। इसको जरा मैं ठीक से पैटर्न में लिख रहा हूं। जैसे a माइनस बी किया तो क्या हुआ, एक माइनस एन कॉमन आया, b माइनस सी कर दिया एक माइनस एन और आया, वो कैंसिल हो गया, और c माइनस ए। एक सिस्टमैटिक ऑर्डर में लिख लिया a प्लस बी प्लस सी। और आपको ध्यान हो तो इस तरह का सवाल इंटरमीडिएट में एक रेगुलर क्वेश्चन रहता है डिटरमिनेंट सॉल्व करने का। तो भाई आपसे एक तो डिटरमिनेंट सॉल्व करवा लिया, लेकिन ये भी आसान वाला तरीका है जो हम कर रहे हैं इस समय। इस समय इचेलॉन फॉर्म में मत जाना इस सवाल के लिए पर्टिकुलरली, तो ये आपको यहीं से सॉल्यूशन मिलना है। ये आपका डिटरमिनेंट अब सॉल्व होकर के आ गया है। यहां से अब हमारी कथा चलेगी कि भाई कब क्या रैंक है, कंडीशन क्या क्या है। देखो अगर हमारा ये डिटरमिनेंट ऑफ ए आया तो अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो रैंक कितनी होगी, 3, क्योंकि 3/3 का ये डिटरमिनेंट था, मैट्रिक्स थी। तो यहां पर 3 इसका जो है रैंक हो जाएगा अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है। अब डिटरमिनेंट ऑफ 0 कब होगा, या तो ये a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, तीनों का सम 0 हो जाए, या a इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी, सी इक्वल टू ए हो जाए। अगर इन चार में से कोई सा भी ब्रैकेट 0 हो गया तो ये 0 होके रहेगा। तो ऐसे में इन चारों में से किसी को भी 0 मत होने दो, तो रैंक 3 हो जाएगी। यानी अगर a b के बराबर ना हो, b c के बराबर ना हो, c a के बराबर ना हो, तो यानी a b c आपस में एक भी बराबर ना हो, और a प्लस बी प्लस सी 0 ना हो, तो रैंक हो जाएगी 3। तो इसमें मैं 4 केस बनाऊंगा। पहले मैं ले रहा हूं केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में आप कंसीडर करेंगे अगर ए बी सी आपस में बराबर नहीं है, तो ए सी के बराबर नहीं है, ये भी देख लेना, ए बी के बराबर नहीं है, बी सी के बराबर नहीं है, तो ए सी के बराबर नहीं है, एंड ए प्लस बी प्लस सी इट इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 नहीं है। तो ऐसे में क्या होगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है तो इसका मतलब अब मैट्रिक्स की रैंक 3 हो जाएगी। दिस विल इंप्लाई रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3 रैंक हो जाएगी। तो ये तो हुआ हमारा केस फर्स्ट। अब मैं बनाऊंगा इसमें केस सेकंड। केस सेकंड में हम अलाउ कर देंगे कि भाई a प्लस सी 0 हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन a b c आपस में इक्वल नहीं होंगे। केस नंबर 2, केस नंबर 2, when a is not equal to b and b is not equal to c, but a प्लस b प्लस c ये 0 हो गया है। ठीक है, अब ये 0 हो गया तो आप समझिए डिटरमिनेंट ऑफ ए भी 0 हो जाएगा। पक्की बात है ना, डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 हो जाएगा। अगर ए का डिटरमिनेंट 0 हो गया तो ए की रैंक 3 से कम हो जाएगी। दिस विल इंप्लाई दैट रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज लेस देन 3। हम ये नहीं कहेंगे 2 हो गई या 1 हो गई, 3 से कम हो गई। अब ये देखो, अब ये 2 हो जाएगी रैंक। क्यों हो जाएगी, जरा मैं आपको उसके मैट्रिक्स के वास्तविक स्वरूप को दिखाता हूं। ये था मैट्रिक्स, इसमें देखना 2/2 का एक माइनर मेरे पास ऐसा है जो नॉन जीरो आ जाएगा, b माइनस ए। यहां पर अगर इस माइनर की बात करें तो b माइनस ए इसकी वैल्यू आ रही है, और ये 0 नहीं है क्योंकि a और b को बराबर नहीं लिया गया है। जरा देखें आगे,
also we have a minor of order 2 से, कई सारे हैं, आप लीजिए इसमें 1 1 a b, तो ये b माइनस ए वैल्यू दे रहा है, और हम पहले क्या के आए हैं कि b और a बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये जीरो नहीं है, सिंस b इज नॉट इक्वल टू a। और जैसे ये हुआ, एक माइनर आपको मिल गया सेकंड ऑर्डर का, और 3 से ऑर्डर कम है, रैंक कम है, तो ऐसे में रैंक ए की हो जाएगी 2। रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2। ए मैट्रिक्स की रैंक अब 2 हो जाती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ए मैट्रिक्स की रैंक 2 हो गई है सेकंड केस में। पहले केस में 3 थी, अभी 2 हुई। अभी मैं तीसरा केस लेने वाला हूं। तीसरा केस क्या होगा, जरा पीछे आ जाओ फिर से। यहां पर ये हमारा डिटरमिनेंट आया था, तो अब की बार पहले हमने क्या करा, इन चारों में से किसी को जीरो नहीं होने दिया। अब की बार हमने क्या करा, भाई इसको जीरो नहीं होने देंगे, इनको जीरो हो जाए कोई बात नहीं। अब की बार क्या करना है, थर्ड केस में। थर्ड केस में कहूंगा चलो ए और बी बराबर हो जाएं, लेकिन सी के बराबर नहीं होंगे, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाए, क्योंकि ना जीरो होने वाली बात हम पीछे कर चुके हैं। तो अब की बार करेंगे कि इन तीन में से, जो एबीसी क्वांटिटीज हैं, तीन में से 2 बराबर हो जाएं और वो तीसरे के बराबर ना हो। तो इसमें मैं एक पेज और ले लेता हूं, केस नंबर थर्ड। when one of, या 2 लिखिए इसमें, when 2 of the 3 quantities या 3 numbers two of the 3 numbers, कौन कौन से हैं, ए बी सी, आर इक्वल बट नॉट इक्वल टू थर्ड, नॉट इक्वल टू थर्ड, तीसरे के बराबर नहीं है। तो बहुत सारे केस हो सकते हैं, ए और बी बराबर हो जाए, सी के बराबर ना हो, ए और सी बराबर हो जाए, बी के बराबर ना हो, बी और सी बराबर हो जाए, ए के बराबर ना हो। तो ठीक है, मैं कहता हूं से का मतलब है लेट से a इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, और हां a प्लस बी प्लस सी स्टिल जीरो। तो इस तरह केस ले लिया मैंने। यहां पर मैं कुछ और भी ले सकता था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहां पर a प्लस बी प्लस सी जीरो हुआ, तो रैंक ऑफ a इज लेस देन 3, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी के जीरो होने पर डिटरमिनेंट ऑफ a जीरो हो जाएगा। इसको मुझे पहले एस्टेब्लिश करना चाहिए, तो पहले उसी बात को लिख लेते हैं। This will imply determinant of A is equal to 0, which further implies that rank of matrix A is now less than 3, और less than 3 हो गई। तो आप देखिए A और B बराबर हैं, लेकिन B और C बराबर नहीं है। B और C बराबर नहीं है, तो आपके पास एक माइनर मिल जाएगा 1 1 BC। Now there exists a minor of second order वन वन बी सी, जिसकी वैल्यू बी सी माइनस बी नॉट इक्वल टू 0। और जैसे ही एक बार मिल गया 2 सेकंड ऑर्डर का जो 0 नहीं है, ए का रैंक 2 हो जाएगा। दिस इंप्लाइज रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2। तो आप देख रहे हैं 2 बार मैट्रिक्स की रैंक 2 आ गई है, केस सेकंड में भी आई, केस थर्ड में भी आई। अब आ जाइए केस नंबर 4 पर। केस नंबर 4 क्या बनना चाहिए? केस नंबर 4 में अब आप कोई रेस्ट्रिक्शन मत रखो, ए बी सी बराबर हो जाएं। अभी तक क्या था, 2 बराबर हुए थे, एक अलग था। तो यहां पर अब आप केस ले लो कि ए बी सी तीनों बराबर हैं, और साथ ही साथ ए प्लस बी प्लस सी वो जीरो नहीं, जीरो है, ये जीरो है। तो देखिए अब आपकी जो रैंक है मैट्रिक्स की, ना तो 3 होगी ना 2 होगी, क्योंकि अगर एबीसी बराबर हो गए तो एबीसी कॉमन लेके बाहर निकाल दो, 1 1 हो जाएगा। तो ये इंप्लाई करेगा एवरी माइनर
ऑफ ऑर्डर 3, ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 एंड 3 इज 0, और नॉन जीरो एलिमेंट तो इसमें है, 1 1 1 आ रहा है ऊपर, तो मोर ओवर देयर एग्जिस्ट नॉन जीरो एंट्रीज इन मैट्रिक्स ए, तो ये इंप्लाई करेगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 1। मैट्रिक्स ए की रैंक उस समय 1 हो जाएगी, 1 से कम तो हो नहीं सकती। तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन है, जहां पर हमने पूरे काम को 4 केसेस में बांटा, डिटरमिनेंट पहले निकाला, और उसके बाद हमने 4 केस कैसे बनाए, जब ए बी सी बराबर नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी 0 नहीं है, पहला केस, उसमें रैंक आई 3। फिर हमने कहा ए बी सी बराबर नहीं है लेकिन ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया है, तो यहां पर रैंक आई 2। फिर हमने कहा ए और बी बराबर हो जाए, सी के बराबर नहीं है, ए प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है, तो फिर यहां पर रैंक आई 2। फिर हमने देखा ए बी सी तीनों बराबर हैं और ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया है, यहां रैंक आई 1। तो ऐसे 4 केस में डिवाइड करके इस पूरे क्वेश्चन को किया जा सकता है। इसके बाद में अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 19, इसमें भी आप इचेलॉन फॉर्म लगाएंगे, सॉल्व कर देंगे, और इसके बाद में अब ये भी इचेलॉन फॉर्म का क्वेश्चन है, 20 तक कोई दिक्कत नहीं है। यहां से सवाल जो आ रहे हैं ये नॉर्मल फॉर्म के आ रहे हैं, तो अब मैं आपको पहले नॉर्मल फॉर्म बताता हूं कि नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, और उसके बाद में हम इस पर काम करेंगे। तो नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, नॉर्मल फॉर्म के लिए सबसे पहली चीज, इसका जो फॉर्मेट है मैट्रिक्स का, ये देखिए कुछ ऐसा होगा, आई आर 0 0 0। इसको हम इस तरह से पार्टीशन कर देते हैं। यहां पर आई आर ये एक यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर आर है, 3 बाई 3 की हो सकती है, ये 2 बाई 2 की हो सकती है, 4 बाई 4 की हो सकती है, डिपेंड करेगा कौन सी है सवाल के ऊपर। यहां 0, ये 0 0, तीनों मैट्रिक्स 0 हैं। अगर मान लीजिए आर के लिए थोड़ी देर के लिए मान लेते 2 है, अगर मान लीजिए मैं कहूं आर का मान 2 ले लेते हैं जस्ट एक कंडीशन बनाने के लिए, तो यहां पर ये मैट्रिक्स कैसे लिखी जाएगी, यहां पर आप 1 0 0 1, ठीक है। और हां एक चीज और, ए का ऑर्डर 4 मान लेते हैं, मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो 3 बाई 4 का ऐसे मान लेते हैं, 3 बाई 4 की मैट्रिक्स है, यानी 3 रो और 4 कॉलम। तो 3 रो और 4 कॉलम सारे 0 0 भरने हैं, तो 3 रो और 4 कॉलम, तो ये मैट्रिक्स कुछ ऐसी बनकर के आएगी। ये आप पार्टीशन करेंगे तो ऐसा दिखाई देगा। तो अब देखिए ये हो गया I2, ये 0 मैट्रिक्स ये वाली, ये 0 मैट्रिक्स ये वाली, और ये 0 मैट्रिक्स ये वाली, ये नॉर्मल फॉर्म है। तो नॉर्मल फॉर्म का मतलब है सारे के सारे जो एंट्रीज हैं वो 1 रह जाएंगी या 0 रह जाएंगी, और जो 1 आएंगे वो प्रिंसिपल डायगोनल के अलोंग आएंगे। ये A11, ये A22, इन्हीं में बना सकते हैं, और इसके अलावा 1 कभी कहीं नहीं आएंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 होंगे। जितने 1 आएंगे उतनी रैंक। नॉर्मल फॉर्म में विघटित करने के बाद, रिड्यूस करने के बाद जितने 1 आ रहे हैं उतनी रैंक, या जैसे पहले कर रहे थे इचेलॉन फॉर्म में, जितनी नॉन जीरो रोज आ रही हैं उतनी रैंक। यहां पर 2 रो नॉन जीरो हैं, 2 रैंक हो जाएगी, बिल्कुल जैसे इचेलॉन फॉर्म में कर रहे थे। तो ये एक आपकी इचेलॉन फॉर्म भी आती है, जब आप इसे देखेंगे इचेलॉन फॉर्म में अपने आप आएगी। नॉर्मल फॉर्म इज ऑलवेज इन इचेलॉन फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म जब भी आप देखेंगे वो इचेलॉन फॉर्म में होगी, लेकिन नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब है बाकी कोई एंट्री आपको नहीं दिखाई देंगी 0 1 के अलावा। आपने देखा था इचेलॉन फॉर्म में 70 की एंट्री आती है, यहां पर केवल 1 या 0 आएंगे। तो ये नॉर्मल फॉर्म है। इसका एक नाम और है कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म, ये नाम आपकी बुक में नहीं लिया गया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कुछ किताबों में जो बाहर के ऑथर लिखा करते हैं उनमें अक्सर आपको कैनोनिकल फॉर्म लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये नाम भी ध्यान रखें, और ये नाम भी है नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, कैनोनिकल फॉर्म। इसको कोई भी दी हुई मैट्रिक्स है उसको अगर आप नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस करना चाहते हैं, इसके लिए आपको कॉलम ऑपरेशन अलाउ किए गए हैं। यहां पर आप कॉलम ऑपरेशन बेझिझक लगाइए, ठीक है। कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, रो ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, और इसको हम नॉर्मल फॉर्म में रिड्यूस कर लेंगे। रिड्यूस होते ही हमें ये रैंक ऑफ द मैट्रिक्स प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। तो मैं इसमें कुछ क्वेश्चन ले रहा हूं,
एक क्वेश्चन लेना काफी है, 3 सवाल पूरे दिए हुए हैं आपके यहाँ। इसमें ये तो 3x3 की मैट्रिक्स है, आसान है। ये ले लेते हैं, ये 4x4 की मैट्रिक्स है। तो यहां पर कह रहे हैं इसको नॉर्मल फॉर्म लगाइए, रैंक निकालिए। जब भी सवाल में कहो नॉर्मल फॉर्म तो नॉर्मल फॉर्म ही लगानी है, कहा हो इचेलॉन फॉर्म तो इचेलॉन फॉर्म लगानी है, नहीं कहा हो तो कुछ भी लगाओ, चाहे इचेलॉन फॉर्म चाहे नॉर्मल फॉर्म। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा आप इचेलॉन फॉर्म से ही करें, उसमें काम कम हो जाता है। अब यहां पर लीजिए, ये आपका है मैट्रिक्स ए। लेट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 0 1 2 -1 1 0 1 1 3 1 0 2 1 1 -2 0, ये हमारे पास है। और अब हमें इसको सबसे पहले नॉर्मल फॉर्म में डालना है। नॉर्मल फॉर्म में डालने के लिए मुझे 1 चाहिए ऊपर, तो मैं R1 और R2 को एक्सचेंज कर लूंगा। R1 और R2 को मैं एक्सचेंज कर रहा हूं, तो ये मैट्रिक्स मेरे पास इक्विवेलेंट फॉर्म में आएगी। 1 0 1 1, फिर 0 1 2 -1 3 1 0 2 1 1 -2 और 0। यहां पर जैसे ही आपने देखा ये 0 आ गया है, इन दोनों 0 बनाना है। ठीक, इनको 0 बना लेते हैं। इनको 0 बनाने में ये भी देख लें क्या कोई रो ऐसी तो नहीं है 0 होने वाली हो, कोई रो नहीं है। तो अब यहां पर इन दोनों को 0 बनाने के लिए मैं R3 में ऑपरेट करूंगा। R3 में R3 -3 R1, और R4 में ऑपरेट कर देंगे R4 -R1। तो जो मैट्रिक्स है हमारे पास क्या आ जाएगी, यहां कर लेते हैं। तो पहले रो में कोई चेंज नहीं है, दूसरी रो में कोई चेंज नहीं है। 1 0 1 1 0 1 2 -1, फिर इसके बाद में 0, 3 की मल्टीप्लाई करी माइनस करा 1, 3 की मल्टीप्लाई करी माइनस करा माइनस के 3, 3 की मल्टीप्लाई करी और माइनस करा, 3 की मल्टीप्लाई करी और -3 करा, -3 + 2 माइनस के 1। चेक कर लीजिए वैल्यू, ये हमारे पास आ रही है। इसके बाद में यहां पर ठीक इस वाले में केवल माइनस करना है 0 1 -0 1 -2 -1 माइनस के 3, और यहां पर 0 -1 माइनस के 1। चेक कर लें जरा वैल्यूज, ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है जी। तो अब यहां पर एक काम करिए, इसमें ये रो देखो ये 0 हो रही है, 100% इसको 0 बना लेंगे। तो यहां पर आप ऑपरेट कर देंगे एक तो R4 में R4 -R3 करने से ये रो 0 हो जाएगी, और यहां भी 0 बनाया जा सकता है। तो यहां भी आप बना लीजिए R3 में कर लो R3 -R2, तो आपको यहां पर एक 0 मिल जाएगा। अच्छा, अभी तो क्या यहां 1 था इसलिए 0 बना लिया, एक रो पूरी 0 बन रही है। अदरवाइज इसमें प्रॉपर जो तरीका करने का, मतलब जो रेगुलर वे करने का, उसमें आप इन दोनों को 0 बनाते हैं इसकी हेल्प से। जैसे यहां 0 बनाए थे ना फर्स्ट कॉलम में, ऐसे फर्स्ट रो में 0 बनाते हैं जब नॉर्मल फॉर्म करते हैं। तो मैं ऑपरेशन लगाता C2 में C2 -C1, C3 में C3 -C1, और C4 में C4 -C1, तो ये 0 बनाता। उसके बाद में फिर हम A2 पे हिट करते। तो फिलहाल यहां पर मुझे फायदा हो रहा है, यहां पर लालच मुझे दिया जा रहा है कि इसको 0 बना लो, तो बिल्कुल आप लालच कर लेना। लालच बहुत अच्छी बला है। किसी ने मूर्ख ने कहा है कि लालच बुरी बला है। लालच बुरी बला नहीं है, अगर आप सावधानी से चलते हैं, दिमाग खुला रखते हैं, तो लालच से ही सारे काम हुए हैं। अगर लालच ना हो संसार में तो कोई काम नहीं होगा। तो यहां पर आ जाइए, यहां पर जो है इसको हम 0 बनाएंगे। इसको 0 बनाने के लिए R4 -R3 किया, तो इसका मतलब पहली दो रो में तो कोई चेंज नहीं है। तो यहां पर ये आ रहा है अपने पास 1 0 1 1। जरा चेक कर लेंगे कोई गलती से गलत रकम ना उतर जाए। 1 0 1 1 0 1 2 -1 0 1 2 -1। और देखें यहां पर ये भी सेम रहेगी। अच्छा से माइनस करा है हमने, R3 -R2, तो 0 आएगा, माइनस का 5 आएगा और 0 आएगा। 0 -5 और 0, 0 -5 और 0, 0 0 -5 और 0। चेक इट।
इसमें से माइनस करा है 0 -5 ये 0, यहां ये चारों एलिमेंट 0 होने हैं। तो चारों एलिमेंट्स को यहां से हमने कर दिया 0। और अब इन दोनों एलिमेंट को 0 बनाते हैं। इसको 1 बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको -5 से डिवाइड कर दूं, चलो इसको बना लेते हैं पहले 1। और इसके लिए मैंने कर दिया R3 में माइनस के 1/5 R3। तो ये आपके पास अब आ जाएगा 1 0 1 1 0 1 2 -1 0 0 1 और 0 0 0 0 और 0। और अब आप एक ऐसा ऑपरेशन लगाओ जिससे सारे 0 हो जाएं। जैसे मैं अगर C3 में ऑपरेशन लगा रहा हूं, ध्यान से देखना क्या चालाकी की जाएगी। C3 में से एक तो C1 माइनस करा तो यहां 0 आ गया, और डबल करके C2 माइनस कर दोगे तो ये भी 0 हो जाएगा। देखो C3 में मैंने C1 माइनस करा तो ये 0 हो गया, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। -2 C2 करके इसको माइनस कर दिया, ये भी 0 हो गया। ये 1 एज इट इज। C4 में भी कुछ ऐसा ही आप घपला कर दो, C4 माइनस C1। और इसमें देखना जरा, इसको इसमें जोड़ दूं यानी प्लस का C2 कर दूं, तो एक बार में मेरा जो मैट्रिक्स है अब नॉर्मल फॉर्म में आ जाएगा। ये मैट्रिक्स आ रहा है अपने पास 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0। इसको आप इस तरह के पार्टीशन करके दिखा दो। ये हो गया I3 0 0 0, ये नॉर्मल फॉर्म में है, विच इज इन नॉर्मल फॉर्म। विच इज इन नॉर्मल फॉर्म। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 3, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन नॉर्मल फॉर्म इज इक्वल टू 3, और ये इंप्लाई करेगा रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3। तो मेरे ख्याल है समझ में आया होगा क्वेश्चन आप लोगों को। इसके बाद में ये सवाल नॉर्मल फॉर्म रैंक बतानी है, ये सवाल नॉर्मल फॉर्म रैंक बतानी है। यहां पर आपका ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाता है। आज सारे सवाल खत्म कीजिए। और हां, अगर कोई भी सवाल आपसे नहीं हो रहा, कोई दिक्कत आ रही है, कोई कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया है सभी लोगों को। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करो और रिक्वेस्ट करते हुए कि भाई प्लीज किसी का ये सवाल हो गया हो तो मुझे बता दे। इस पर उसका जो है सॉल्यूशन आप जो है स्कैन करके डाल दो, फोटो खींच के डाल दो। तो एक रिक्वेस्टिव वे में डालना, ये नहीं भैया डाल दे भाई किसी को डालना है, तो ऐसा कोई नहीं डालेगा। और फिर अगर कोई नहीं डालता है तो आप मेरी पर्सनल चैट में मुझे भेजो, फिर मैं उसका आंसर मैं आपको दे दूंगा। और जो लोग ऑफलाइन आ रहे हैं वो तो ऑफलाइन में सामने के सामने पूछ सकते हैं। तो ये जो भी सवाल आपको दर्द करे, दिक्कत करे, उसको आप डाल दीजिए और उसको हम कर लेंगे। अच्छा, जो लोग एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं वो लोग जरा इस पे आएंगे। चलिए मैं कल बताऊंगा आपको एप्लीकेशन के बारे में, एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है। कल मैं आपको पूरा उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। तो कल की क्लास का ध्यान रखना, एप्लीकेशन को कैसे यूज करना है, कैसे आप उसका मैक्सिमम फायदा उठा सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। तो कल करते हैं इस काम को। आज के लिए गुड डे एवरीवन।